पूरा देश जान चुका है कि मांगे क्या हैं। किसान संगठनों की तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएं और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए। लेकिन बात अटकी हुई है, सरकार झुकने को तैयार नहीं। सरकार कह रही है हमने संशोधन दे दिए। संदीप जी, सरकार तो पूरे खुले मन से, पूरी संवेदनशीलता के साथ तहे दिल से बात करने को तैयार थी और हम तो बहुत सारे संशोधन भी करने को तैयार, लिखित में समर्थन देने को तैयार, लिखित गारंटी देने को तैयार। देखिए, ये कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो या मंदिर वहीं बनाएंगे। ये तो बिल है ना, तो बिल में तो नहीं, बिल नहीं, कानून है। अब बिल नहीं, अब कानून है ना। तो कानून है तो कानून में ये होता है कानून के इस प्रावधान पे हमें आपत्ति है, उस प्रावधान पे आपत्ति है तो ठीक है, उससे बात करने को तैयार। नहीं जी तो सब वापस ले लिए, चलिए मान लिया वापस ले लिया तो एमएसपी कानून बन जाएगा क्या? ये जब कानून अस्तित्व में नहीं थे तो क्या एमएसपी कानून था? तो भाई ये कानून वापस लेने और एमएसपी के कानून बनने के बीच में क्या संबंध है? फिर राज्य में बनवा दीजिए, किसने रोका है आपको? राज्य नहीं बनवा सकते ना, राज्य नहीं बनवा सकते। वो आपको मालूम है कंकरेंट लिस्ट का हवाला देकर ये कानून बने हैं। राज्यपाल की संस्तुति की जरूरत होती है, पंजाब में संस्तुति नहीं दी गई है, आपको मालूम है मुझसे बेहतर। वो बदलाव इन 3 कानूनों से पहले थे। इन 3 कानूनों के आने के बाद राज्यपाल की संस्तुति चाहिए होती है। राज्य अपने कानून नहीं बना सकते। गलत जानकारी मत दीजिए सुधांशु भाई। कांग्रेस से पूछिए। मैं कांग्रेस बीजेपी बनाना ही नहीं चाहता, ना बनेगी। यहाँ पर मेरी केंद्र कर रहा है मेरी चर्चा में विषय कांग्रेस बीजेपी नहीं है, सरकार और संगठनों के बीच। जी नहीं, आप कांग्रेस बीजेपी करना चाहते हैं, आप करते रहिए, मैं नहीं होने दूंगा। चलो, इन्होंने धोखा दिया। आज आप श्रद्धांजलि देने गए, बीजेपी का कोई नेता कोई मंत्री किसान घाट गया श्रद्धांजलि देने के लिए? आप उन्हें किसानों का मसीहा कहते हैं। कांग्रेस ने धोखा दिया, उन्होंने दिया, उनसे तो वो पूछूंगा। आज आप श्रद्धांजलि देने गए? देखिए, जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री हैं उन सभी को श्रद्धांजलि दी जाती है। और आपको पता है किसान घाट कौन गया? बीजेपी का कौन नेता कौन मंत्री गया? अरे सुनिए ना, 23 दिसंबर किसान दिवस किस दिन घोषित हुआ? जरा जाके अधिसूचना देख लीजिए। मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं है आपके पास। अरे मेरा जवाब दीजिए, किसान दिवस किस दिन घोषित हुआ? जानकारी क्यों कर रहे हैं? आज इतने आक्रोशित क्यों हैं? 23 दिसंबर को घोषित हुआ। आज इतने आक्रोशित क्यों हैं सुधांशु त्रिवेदी? अरे बोलिए ना, 23 दिसंबर 2000 को किसकी सरकार थी? फैक्ट पे बात करिए। मैं फैक्ट पर बात करता हूं। आज 23 दिसंबर 2020 को कितने बीजेपी के मंत्री, केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के सांसद आपकी तरह किसान घाट पर श्रद्धांजलि देने गए चरण सिंह को? अरे भाई, आप तो बहुत बात पलटते भाई। मैं अच्छा, अरे बोलिए ना। हाँ भाई, नहीं बोल रहे। कौन? बोल तो रहा हूं। क्या हो गया? क्या हो गया सुधांशु त्रिवेदी? आपको मालूम है कल क्या हुआ? कल देर रात दिल्ली पुलिस ने गुजारिश दरख्वास्त जो थी किसान संगठनों की और अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत चौधरी की, ये कहते हुए खारिज कर दी कि नहीं नहीं, आप श्रद्धांजलि देने नहीं जा सकते, ट्रैफिक बाधित हो जाएगा और कोविड काल है, संक्रमण काल है। वो तो बाद में इजाजत मिली, बेटर सेंस प्रिवेल सुधांशु त्रिवेदी, नहीं तो श्रद्धांजलि देने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। ये किसान दिवस के दिन हो रहा है। श्रद्धांजलि के कितने कार्यक्रम, देखिए कोविड काल है तो उसके प्रोटोकॉल के अनुसार वह कार्य होते हैं। जो भी आयोजक है उनको व्यवस्था रखनी चाहिए थी। या श्रद्धांजलि से ज्यादा ये तो बोलिए ना कि किसने क्या किया था। चरण सिंह को धोखा आपने दिया और किसानों के मसीहा को धोखा देने वाले किसानों के रहनुमा बन रहे हैं गौरव वल्लभ। आप पर सीधा ये आरोप लग रहा है, सुधांशु त्रिवेदी लगा रहे। एक बात बताइए, एक अंग्रेजी में कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वॉइस। इनके जो क्रियाकलाप है, जिस तरह का इनका बर्ताव है, कल चौधरी साहब के सुपुत्र को और उनके पौत्र को जाने से रोका दिल्ली पुलिस ने, आपने स्वयं ने कहा, फिर बाद में उसको अनुमति दी। दुनिया भर की चुनावी रैलियां हो रही है, रोड शो हो रहे हैं अमित शाह जी के, पर यहाँ कोविड चौधरी साहब के श्रद्धांजलि देते वक्त सरकार गिराई, धोखा दिया। मोरारजी देसाई की सरकार गिरी, चौधरी चरण सिंह बने प्रधानमंत्री, कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने सहयोग देने का भरोसा दिया और सरकार गिरा दी, धोखा दिया। जी, अब मैं एक एक का जवाब दूं संदीप जी।
अब आप बताइए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वो 25 तारीख को अपने मन की बात करेंगे किसानों को। अरे किसान दिवस से अच्छा कोई मौका हो सकता है किसानों से बात करने का? किसान दिवस को नहीं करेंगे, वो 25 तारीख को अटल जी की जयंती पे करेंगे। वहां क्या कोई ऐसे मंगल और शुक्र और ग्रह की पोजीशन ऐसी है कि उसी दिन हो सकती है, उससे पहले नहीं हो सकती क्या? 15 दिन से आपने स्वयं ने कहा किसानों से बात नहीं, यहाँ पे ये जयंती की बात कर रहे हैं, मुरार जी की बात कर रहे हैं, सरकार की राय। सवाल ये है कि सुधांशु जी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब आपके भाजपा के सांसद दिल्ली के ये बोलते हैं कि किसान कनाडा और पाकिस्तान के पैसों से फोकट में मिल रही रोटियों के लिए वहां बैठे हैं, ये सहमत है कि नहीं? अगर ये बात सहमत है तो उस सांसद को क्यों नहीं पार्टी से निकाल? किस मुहूर्त का सरकार इंतजार कर रही है? किसान कह रहे हैं कि आप जो प्रस्ताव दे रहे हैं, संशोधनों की बात कर रहे हैं, लिखित में दे दो। सरकार लिखित में देने को तैयार क्यों नहीं है? कह रही है हम लिख के दे देंगे, लिख कर देती क्यों नहीं है? तो किसको लिख के दे बता दे। ये मैं पूछ लेता हूं, आपका वाजिब सवाल है। राकेश टिकैत, एक मिनट राकेश टिकैत, यहां पर सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सरकार लिखित प्रस्ताव दे, तो किसको लिख कर दे भाई? ये सरकार पूछ रही है। जिसको इन्होंने पहले जब 6 बार वार्ता के लिए बुलाया, ये वही देते हैं। इनके पास में सब सारी चीज है, इनके पास में मेल है, इनके पास में फोन है, जिनको इनको देना है ऑफिशियल वहां पे खुला हो जाए, ऑफिस मेल इनके पास में है, उसको खोल कर देखते हैं। पूरा स्टाफ है, पूरा ऑफिस, पूरा जो 40 संगठन है, पूरे देश के किसानों का संगठन का ऑफिस चला हुआ है। आप भेजो। नहीं, ये तो कह रहे हैं 40 संगठन है, एक आदमी होना चाहिए। वो कह रहे हैं किसान, आप लोगों में, किसान संगठनों में ही राकेश टिकैत आपस में भरोसा नहीं है। एक नेता बताइए। ये सुधांशु त्रिवेदी अभी कह रहे हैं कि एक नेता क्यों नहीं है आपका? नहीं, सब पे भरोसा है, सब पे। क्यों इनके साथ में कोई पार्टी में इन्होंने गठबंधन नहीं कर रखा। आप भाई अगर गठबंधन पे विश्वास नहीं है तो आप हरियाणा से उसको चौटाला को बाहर निकाल लो। भाई आप निकाल लो ना उनको। आप जो अकेले लड़ना चाहते हो तो आप इनको हटाओ। वो सब पता है भाई। 40 लोग आए हैं पहले, फिर 13 लोग भी आए हैं, फिर 5 आदमी की भी कमेटी बनाई है। वो तो सब आपस में सब सहमत है। वो ऑफिशियली एड्रेस है, वे भेजते हैं, इनके लोग संपर्क में रहते हैं, तो भेज दो। हम तो सबसे बात करने को तैयार थे भाई, सब जितने 40, 42, 45 जो भी आपने कहा सबसे। मगर आपने देखा कई संगठनों से बात हुई, कई ने आंदोलन विड्रॉ कर लिया। किसने? इन 40 में से किसने विड्रॉ किया? अब 42 में अब समस्या क्या है कि मान लीजिए 30 कह देंगे हाँ, 10 कहेंगे हम नहीं मानते। अरे पहले प्रस्ताव तो भेजो आप भी। पहले ये जो किसान कह रहे हैं उनकी बात आपको गले नहीं उतरती, तो आप भी वही कह रहे हैं कि कुछ ना माने तो। चलिए हम प्रस्ताव भेज। 42 में एक ऐसी किसान यूनियन बता दें जिसका कोई अध्यक्ष ना हो, हम भेज देंगे प्रस्ताव। तो आपके पास ईमेल आईडी है ना, तो एक अध्यक्ष होना आप उनको न्योता भेजते हैं ना। 1, 3 और 5 तारीख को बैठक हुई थी ना, तो न्योते भेजे गए थे सबको। ये नया पेंच ला रहे हैं क्या सुधांशु त्रिवेदी? अब ये नया पेंच लेकर आ रहे हैं। आपने 5-5 दौर की बैठक कर ली 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से, अब कह रहे हैं जी नेता बताओ एक। हम नहीं कह रहे हैं, आप कहिए हम नेता हमारा कोई नहीं, हम बता ही नहीं पा रहे हैं, हमारा किसी एक नेता पे विश्वास नहीं। अरे सामूहिक बोले तो सामूहिक आंदोलन हो रहा है, ये नहीं हो सकता क्या? या ये बाल की खाल निकाल रहे हैं? ये भी बता दे रहे। तो एक यूनियन बता दीजिए जिसमें कोई अध्यक्ष ना हो, कहे हमारे 5000 सदस्य हैं या 25000 सदस्य हैं, सभी के सभी बात करते हो, बता दे। अरे गांव में भी एक पंचायत होती है भैया। तो ये 40 लोग हैं ना, इनसे बात नहीं करनी, इनको नहीं भेज सकते, इनका ईमेल आईडी नहीं है। अरे भाई हमने बात की, बात का निष्कर्ष इसीलिए तो नहीं निकल नहीं लिखित, वो कह रहे हैं लिखित भेज दें। आप कह रहे हैं हम लिख कर देने को तैयार हैं, तो लिख कर दे दो। किसान संगठन ये कह रहे हैं ना सुधांशु भाई। लिख कर क्या, तो खुला पत्र जो है वो कृषि मंत्री दे चुके हैं। परमजीत सिंह, और क्या चाहिए आप लोगों को? जब कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हम ये संशोधन करने को तैयार हैं, तो ये लिखित के मायने क्या और लिखकर किसे दिया जाए? आप में से कुछ लोग नहीं माने तो ये कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी। इसमें 2 बातें निकल के आ रहे हैं। पहला तो ये कि जो 2 दिन पहले लेटर दिए थे वो किसके नाम से दिए थे, और दूसरा ये कि लिख के दे रहे, खरीदी के गारंटी कौन लेगा? अगर लिख के देने की बात करें, एमएसपी तो है, लेकिन खरीदी का गारंटी कौन लेगा?
कि वो आप खरीद पाएंगे या नहीं कराएंगे। कागज़ पे तो नहीं लिखा रह जाएगा केवल। और जो किसान संगठन है, वो किसान संगठन तो कभी विरोध में कहे ही नहीं है किसी किसान संगठन को कि हम इनके विरोध में हैं या उनके आगे हैं। तो इनकी दुविधा में एक तरफ है धमकी भी दे रहे हैं कि हम किनको लिख के दें, एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं हम आमंत्रण कर रहे हैं कि आइए आप बात कर लीजिए। तो दोनों में से पहले क्लियर कर लीजिए कि आमंत्रण कर रहे हैं या फिर ये कह रहे हैं कि हम किनको आमंत्रण करें।